हेलो एवरीवन, मैं नवीन कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आज जो मेरा पहला टॉपिक है मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये फोर्थ सेमेस्टर में वीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो उसका हम लोग पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जो हमारा लेक्चर 1 रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्या रहता है, सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनीशन ऑफ वीड। वीड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। जेथरो टूल के द्वारा वीड का डेफिनेशन क्या दिया गया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। वीड्स आर प्लांट विच ग्रोज वेयर दे आर नॉट वांटेड। मतलब खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो जहाँ पे इनकी आवश्यकता नहीं होती है उगने की, वहीं पे ये उग जाते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोज आउट ऑफ देयर प्रॉपर प्लेस वेयर अदर यूजफुल क्रॉप्स आर ग्रोन। मतलब खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो अनावश्यक, हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे बिना इच्छा के अनुसार कहीं पे भी ये उग जाते हैं जहाँ पे हमारे फसल को हम लोग अपने उगाते हैं। तीसरा डेफिनेशन क्या है? वीड्स आर सच प्लांट्स विच कम्पीट विथ क्रॉप्स फॉर लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड CO2 एंड दस दे रिड्यूस द क्रॉप यील्ड्स। खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो कि हमारे फसल के साथ क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं, उनके साथ टाइम पे क्या करते हैं? लाइट के लिए फाइट करते हैं कि मुझे भी लाइट की आवश्यकता है, जल के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषण तत्व के लिए, क्योंकि जितना फसल को ग्रो होने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है उतना ही खरपतवार को भी आवश्यकता होती है। और जब ये उनके साथ कम्पीट करते हैं इन सब के साथ, तो होता क्या है कि हमारे जो मेन जो क्रॉप होते हैं उनके यील्ड जो होते हैं, उनके जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें कमी आने लगती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ सम फैक्ट्स अबाउट वीड साइंस। वीड खरपतवार विज्ञान के बारे में कुछ जो फैक्ट हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें क्या लिखा हुआ है? द टर्म वीड वाज गिवन बाय जेथरो टूल, ब्रिटिश फार्मर, इन हिज बुक हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री इन 1731। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि वीड जो शब्द है किसने दिया था? तो जेथरो टूल कौन थे? एक ब्रिटिश फार्मर थे और उन्होंने बुक लिखा था हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री, जिसमें उन्होंने वीड के बारे में बहुत सारा अपना कलेक्शंस जो किए थे उस पर, इसलिए इन्हें खरपतवार के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ वीड साइंस भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा इसमें वही फादर ऑफ वीड साइंस है, कौन है? जेथरो टूल। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है हमारा? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड साइंस। कहाँ पे है ये? जबलपुर में। कब ये एग्जिस्टेंस हुआ, कब मतलब इस्टेब्लिश हुआ? ये 1989 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हर क्रॉप के, हर फसल के अनुसंधान संस्थान होते हैं जिस पे वहाँ पे रिसर्च किया जाता है, वैसे ही खरपतवार के भी अनुसंधान संस्थान है और वो कहाँ पे है? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो रिसर्च सेंटर था जनवरी 22, 2009 को क्या हुआ? इसको अपग्रेड कर दिया गया। किस नाम से? डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। इसका हिंदी क्या होगा? खरपतवार अनुसंधान विज्ञान। बस इसका नाम चेंज किया गया, बाकी जो काम था जहाँ कहाँ पे था, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। आगे इसका फर्दर नाम क्या चेंज हो गया? 27 नवंबर 2014 को द नेम वाज चेंज टू डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। अब इसमें क्या हुआ? वहाँ पे क्या था पहले? क्या लिखा हुआ था? डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। और 27 नवंबर 2014 को क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज करके लिख दिया गया डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। बस इसका नाम क्या हो गया? खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। और है कहाँ? वहीं पे है, बस इसका नाम में बदलाव हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, द इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस वाज फॉर्म्ड इन 1968। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस मतलब ये भारतीय सोसाइटी है वीड साइंस पे, जो टाइम पे अपना रिसर्च वगैरह करते हैं, टाइम पे ये लोग इस पर कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो भी लेटेस्ट वीड जो हमारे क्रॉप में नुकसान पहुंचाते हैं उस पर ये लोग अपना टाइम पे सेमिनार वगैरह, वर्कशॉप वगैरह करते रहते हैं। आगे क्या है इसमें? द इंटरनेशनल वीड साइंस सोसाइटी IWSC वाज फॉर्म्ड इन 1975। ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन वीड साइंस सोसाइटी कब एस्टेब्लिश हुआ, इंटरनेशनल वीड साइंस सोसाइटी कब हुआ। बस इनका काम यही है कि वीड से संबंधित जो भी हमारे फसल में ये नुकसान पहुँचाते हैं, कैसे इनका कंट्रोल करना है, कैसे इन पर काबू पाना है, उस विषय में ये लोग इस काम करते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली 3%, मतलब
जितने भी हमारे इस प्लानट पे, इस अर्थ पे जो प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं कितने हैं, ऑलमोस्ट कुछ किताबों में 3 लाख स्पीसीज भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 2,50,000 स्पीसीज भी लिखा रहता है। तो उन 2,50,000 स्पीसीज में 8,000 ऐसे पौधे हैं जिन्हें खरपतवार का दर्जा दिया गया हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड संसार में। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं कि कितने ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जिसको वीड का दर्जा दिया गया है पूरे संसार में। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टोटल एनुअल लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वीड्स अकाउंट फॉर 45%, डिजीज 30%, इंसेक्ट 20% एंड पेस्ट 5%। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम किसान लोग जितने भी अपने खेती करते हैं, जितने भी हम लोग अन्न उत्पादन करते हैं, उनमें क्या होती है कि वीड से कितने लॉस होते हैं, हमारे फसल में कितना बर्बाद हो जाता है वीड से, कितने होते हैं 45% हमारा लॉस केवल खरपतवार से कम हो जाता है। हमारे जो भी प्रोडक्शन होते हैं, बीमारी से कितने कमी होती है 30% हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, इंसेक्ट से कितना होता है 20% कम हो जाता है, और पेस्ट से कितना होता है 5% होता है। क्वेश्चंस बहुत ही इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, ओवर 40 to 50% ऑफ वीड स्पीसीज आर जनरली फाउंड इन 2 फैमिलीज। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि धान का फैमिली क्या होता है, गेहूं का फैमिली क्या होता है, धान किस कुल से बिलोंग करता है, तो जितने भी फैमिलीज हैं अलग अलग क्रॉप्स के, उनमें 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैमिली पोएसी एंड एस्टरेसी हैं, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा खरपतवार के स्पीसीज पाए जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, साइप्रस रोट्यूंडस मोथा घास, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ रिपोर्टेड टू बी फर्स्ट वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड एंड इट इन्फेस्ट अराउंड 52 क्रॉप्स इन 92 कंट्रीज। इसमें ये लिखा हुआ है कि साइप्रस रोट्यूंडस जो मोथा घास जो हम लोग देखते रहते हैं, जो चारा के रूप में भी काम आता है, ये क्या है, ये सबसे वर्स्ट, सबसे घातक खरपतवार इसको माना गया हुआ है, और संसार के 92 देशों में 92 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 52 फसल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया हुआ है, वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड, संसार का सबसे घातक खरपतवार कहा गया हुआ है। हर फसल में, हर देश में, लगभग 92 देशों में ये उग जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्या है, साइनोडोन डेक्टाइलन, जिसे हम दूब घास कहते हैं। ये जो घास है हम लोग हर जगह मिल जाता है, जिसे हम लोग चारे के रूप में भी यूज़ करते हैं। साइनोडोन डेक्टाइलन रैंक्स सेकंड इन इन्फेस्टिंग अराउंड 40 क्रॉप्स इन 80 कंट्रीज। ये जो दूब घास है ये दूसरे स्थान पे आता है सबसे घातक के मामले में, और ये 40 क्रॉप्स में लगभग 80 देशों में ये दूब घास ये उगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आगे देखेंगे, हमने अभी तक पढ़ा वीड क्या होता है, खरपतवार क्या होते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स, खरपतवार के खासियत क्या होते हैं, मतलब उनमें ऐसे क्या गुण हैं क्या गुण है कि हम लोग उन्हें अच्छा भी मानते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वीड्स आर प्रोलिफिक विथ एबंडेंट सीड प्रोडक्शन, जैसे कि एमरैंथस स्पीसीज। क्या लिखा हुआ है, वीड्स आर प्रोलिफिक। वीड्स क्या होते हैं, ये बहुत ही उर्वरक होते हैं, मतलब ये कहीं पे भी उग जाते हैं। इनको हल्का कम भी पानी मिलेगा तो ये उग जाएंगे, कैसी भी मिट्टी रहेगा वहाँ पे उग जाते हैं। और दूसरा क्या है, एबंडेंट सीड प्रोडक्शन, और इनमें ये सबसे ज़्यादा बीज उत्पादन करते हैं। बहुत मतलब एमरैंथस स्पीसीज होता है, एक पौधे साल में 1,76,000 बीज इससे क्या होता है उत्पादन होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो खरपतवार होते हैं बहुत ही उर्वरक होते हैं, बहुत ही फर्टाइल, कहीं पे भी उग जाते हैं। और दूसरा ये बीज ज़्यादा उत्पादन करते हैं। दूसरा क्या इसमें खासियत लिखा हुआ है, वीड्स रिमेन डॉर्मेंट एंड वायबल फॉर 30 to 40 ईयर्स। एग्जाम्पल में कौन से वीड, चेनपोडियम स्पीसीज, जिसे हम बथुआ घास भी कहते हैं। ये जो क्या लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स कि वीड जो है डॉर्मेंट, मतलब ये शुष्क अवस्था में रह जाते हैं। अगर इन्हें पानी नहीं भी मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि ये डेथ कर गए हैं, बट डेथ नहीं करते हैं। फिर इन्हें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेगा, फिर ये उग जाते हैं। और वायबल मतलब ये जिंदा रहते हैं, कितने दिनों तक, 30 से 40 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं हमारे फसल में, हमारे मिट्टी में। आगे क्या लिखा हुआ है, सम वीड्स आर प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव पार्ट। जो वीड होते हैं उनका प्रोपेगेशन मतलब उनको प्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका वेजिटेटिव पार्ट, उन्हीं के पार्ट से होता है। उनके जो वनस्पतिक जो भाग होते हैं उन्हीं से इनको प्रोपेगेट किया जाता है, जैसे कि साइनोडोन स्पीसीज और कन्वोल्वुलस स्पीसीज। और आगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगला पॉइंट,
सम सीड्स ऑफ वीड आर वेरी सिमिलर टू क्रॉप सीड्स। कुछ जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो बहुत सारे फसल के बीज के से समान ही होते हैं। एंड देयर सेपरेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम मस्टर्ड एंड एर्गीमोन स्पीसीज। जैसे कि सरसों और जो एर्गीमोन स्पीसीज है 87, इनके बीज जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बहुत सारे किसान इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और इससे संबंधित एक दिल्ली में घटना भी घटा था 1998 या 96 के आसपास में। क्या हुआ कि आर्गीमोन स्पीसीज का बीज मस्टर्ड के साथ ही मिक्स हो गया, जिससे कि जो भी कंपनी था उसको वायल बना दिया, और वायल जितने लोग हैं उसमें क्या हुआ, उन लोगों का डेथ हो गया। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है आर्गीमोन स्पीसीज, और ये इतने मतलब सिमिलर होते हैं कि पहचान भी करना मुश्किल हो जाता है। आगे क्या खासियत है माय डियर स्टूडेंट्स? वीड्स आर परसिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट टू देयर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। वीड्स आर परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये कहीं परसिस्टेंट का मतलब इनमें बहुत ही ऐसी क्वालिटी होती है ग्रो होने की, ठीक है। रेजिस्टेंट करने का मतलब ये हम कितना भी इनको हर्बिसाइड्स कोई भी दवा का इस्तेमाल करेंगे फिर भी क्या होते हैं, ये उग जाते हैं। मतलब इसको विरोध करने का बहुत इन्हें क्षमता होता है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें पॉइंट्स? वीड्स हैव ग्रेट कॉम्पिटिटिव एबिलिटी फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइट एंड वाटर। वीड के पास जो एबिलिटी जो क्षमता होती है compete करने के लिए, किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषण तत्व के लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, जल के लिए बहुत ही अधिक क्षमता होती है, ठीक है। और जैसे कि रोजेट फॉर्मेशन, क्लाइंबिंग ग्रोथ एंड एलिलोपैथी। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? वीड्स आर यूबिक्वाइटस। परजे मतलब यूबिक्वाइटस का मतलब क्या होता है? हर जगह उपस्थित। जैसे कि हम लोग देखते भी होंगे खरपतवार हर जगह हम लोग को दिख जाते हैं। रेलवे स्टेशन जाइए आप, या कहीं पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो जाओ, या कहीं पे भी चले जाएं आप लोग, आसपास कहीं भी देखेंगे खरपतवार से भरा ही रहता है। कोई भी नदी नाला देखिए वहाँ पे हमें खरपतवार मिल जाएगा। और यूबिक्वाइटस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर वेयर वी प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जहाँ पे भी हम अपने कृषि कार्य को करते हैं वहाँ पे हमें वीड देखने को मिल ही जाते हैं। हम लोग इसमें अब देखेंगे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोग का सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो खरपतवार के हार्मफुल विनाशकारी क्या प्रभाव हैं, हमारे फसल पे क्या उनका गलत प्रभाव है। मतलब इस क्वेश्चन डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है कि इनके हानि क्या है हमारे फसल में। जैसे क्या है? दे इंटरफेयर वाइल हार्वेस्टिंग। जब हम अपने फसल को कटाई करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स ग्रो अनहेल्दी। जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हम लगाते हैं उनमें क्या हो जाता है, उन्हें अनहेल्थली मतलब जो हमारा अच्छा क्वालिटी का हमें क्रॉप नहीं मिल पाता है, उन्हें गंदगी कर देते हैं ये। आगे क्या लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट? दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस। ये क्या है? हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ ये भी क्या वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, उससे फाइट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। पौधे के विकास को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेजेंस ऑफ वीड्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हिंडर्स द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अगर किसी भी खेत में खरपतवार है तो क्या होता है, हमारे कृषि में जो भी लागत लगाते हैं और ज़्यादा हमें बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, और हमारे कृषि कार्य के काम को ये रोक देते हैं, बहुत समय ये नुकसान पहुंचाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इंक्रीजेज द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और वीड क्या करते हैं, और अधिक ये सिंचाई इन्हें भी चाहिए होती है तो हमें और भी सिंचाई देना पड़ जाता है। आगे क्या है? दे रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस और अदरवाइज एड्स द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग। हमारे जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम फसल को प्रोड्यूस करते हैं उसके क्वालिटी को या वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उसके जो भी हमें ऐसा तो है नहीं कि हम अपने फसल को वीड के साथ ही रख देंगे, हमें उनको सेपरेट करना होगा, साफ़ करना होगा, तो उनके कॉस्ट को भी, उनके वैल्यू को भी ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सम वीड्स व्हेन ईटेन कैलियम विस्कोसा, जिसे हम लोग जंगली सरसों भी कहते हैं। जो भी दुधारू जानवर होते हैं, गाय भैंस हो गए, ये लोग जब इन्हें खा लेते हैं तो क्या होता है, दूध में क्या होता है, कुछ अनडिजायरेबल ऑर्डर, अनावश्यक सुगंध उसमें आती है जो कि सही नहीं होता है एट टाइम्स। और जब ये जब जानवर खा लेते हैं दुधारू एनिमल, तो कभी कभी ऐसा भी स्थिति होता है कि उनका डेथ भी हो जाता है, मर भी जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कौन सा घास है, धतूरा एस्ट्रामोनियम। धतूरा घास जो होते हैं अगर जानवर खा लें तो इससे क्या होता है, उनका डेथ भी हो सकता है। और ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग क्या है, द फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ जैंथियम एस्ट्रोमेरियम एंड एक्राइंथस एस्पेरा। ठीक है, जैंथियम एस्ट्रोमेरियम को हम लोग क्या बोलते हैं, धतूरा भी बोलते हैं। तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं और जो फल होते हैं और बीज होते हैं, और दूसरा वीड क्या है, एक्राइंथस एस्पेरा, जिसे हम लोग लेट जीरा भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऊल जो होते हैं, ऊन के साथ क्या होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। और उस मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि हमारे ऊन जो हम मार्केट में बेचते हैं उसमें हमें क्या होता है कि प्राइस हमें कम उसका मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या है इसमें, दे हार्बर इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस एंड पैरासाइट। हार्बर कहने का मतलब कि वीड जो होते हैं ये इंसेक्ट पेस्ट पैथोजन को अपना एक तरह से उन्हें घर की तरह उन्हें अपना रहने का निवास स्थान प्रोवाइड करते हैं। ये लोग जितने भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, पैथोजन होते हैं, सब उस पर क्या होते हैं, आश्रित हो जाते हैं रहने के लिए, पैरासाइट्स के लिए हो जाते हैं, अपने खाने के लिए। आगे क्या है पॉइंट्स इसमें, दे रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द लैंड। जो जिस भी जगह पे ये उग जाते हैं वहाँ के ज़मीन के वैल्यू को ये कम कर देते हैं। आगे पॉइंट्स क्या है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ वीड्स विल इम्पेयर द प्योरिटी ऑफ वराइटीज़ बाई चांस ऑफ क्रॉस। जब हम क्रॉस पोलिनेशन जब हम कराते हैं तो उस समय क्या होता है, वीड्स का जब वहाँ प्रेजेंस रहेगा तो क्या रहेगा, प्योरिटी, शुद्धता को ये कम कर देते हैं, अच्छा क्वालिटी का हमें वीड नहीं मिल पाता है। आगे क्या है दोस्तों इसमें, वीड्स कॉज हेल्थ हैजार्ड्स टू मैन एंड एनिमल्स। वीड क्या करते हैं, हमारे जानवर हो गए या हम इंसान हो गए, हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही खतरा के कारण बन जाते हैं। वीड्स कॉज एलिलियोपैथिक इफेक्ट। एलिलियोपैथिक इफेक्ट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एलिलियोपैथिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो भी वीड्स होते हैं कुछ ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे फसल में, हमारे क्रॉप में बहुत सारे डिजीज हो गया या इंसेक्ट पेस्ट हो गया या हमारे क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, हम लोग आगे इस टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। आगे का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ वीड, मतलब एडवांटेज ऑफ वीड। हम लोग वीड देखें कि वीड हमारे लिए कैसे हानि भी है, बट हम जानते हैं कि वीड जो चीज़ अच्छे होते हैं हमारे लिए, जो चीज़ हमारे लिए बुरे होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि वीड हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं। क्या लिखा हुआ है, वीड्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। वीड क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ और पोषण तत्व हमारे मिट्टी को ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ वीड का नाम देखते हैं हम लोग, गोखरू, जैंथियम जो धतूरा कहते हैं, ये क्या करते हैं, 3 से 3 to 3.5% नाइट्रोजन हमारे मिट्टी में प्रोवाइड कराते हैं। बवाची कैसे, मतलब इनको जब हम लोग प्लोइंग कर देंगे, जब इनको डिकम्पोज कर देंगे तब ये नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड कराते हैं। बवाची, सोरेलिया, क्रोलीफोलिया 3 to 3.5% नाइट्रोजन। लेगुमिनस वीड्स 1.5 to 6%, जो भी लेगुमिनस वीड होते हैं। वीड्स चेक विंड, वाटर एंड सॉइल इरोजन। वीड अब क्या होते हैं, जहाँ पे मिट्टी का कटाव होता है, मृदा जो हम लोग कटाव कहते हैं, हवा से और पानी का कटाव होता है, वहाँ पे क्या होता है, वीड हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उस कटाव को ये बचाते हैं, रोकथाम कर देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, वीड्स ग्रोइंग ऑन डिजर्ट लैंड्स, वेस्ट लैंड्स एंड स्लोपी फील्ड्स, लोअर विंड एंड वाटर इरोजन। वही बात है कि जिस क्षेत्र में, जैसे मरुस्थल की बात कर ले, या जहाँ पे वेस्ट लैंड है, बंजर ज़मीन है, या स्लोपी फील्ड है, ढलान वाली फील्ड है, वहाँ पे क्या होता है, जल के कटाव को, मृदा के कटाव को, हवा तेज चलती है तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है हमारे पर्यावरण में वीड। आगे देखते हैं हम लोग क्या फ़ायदे हैं वीड के। सम ऑफ द वीड्स आर यूज्ड फॉर फॉडर फॉर एनिमल। कुछ बहुत सारे वीड, जैसे मोथा की बात करें हम लोग, दूब घास की बात करें, फिर आपका हो गया ये कुछ और भी जैसे हैं, बथुआ हो गया आपका। तो ये सब वीड क्या होते हैं, हम अपने जानवरों को फोडर के रूप में भी हम लोग देते हैं, और ये उनके लिए अच्छा टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमें खाने में जो टेस्ट मिलता है वैसे ही इन लोगों के लिए वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये जो खरपतवार होते हैं। सम ऑफ द वीड्स आर यूज्ड एज लीफी वेजिटेबल्स। कुछ हम लोग जो वीड को अपने भी प्लेट में खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो इसका हम लोग साग वगैरह सब्जी बनाते हैं, जैसे कि तंडुलाजा एमरैंथस पोलीगैमस हो गया, माथ एमरैंथस वैराइटीज़, कुंजरू डिग्रारवेंसिस, गोल प्रोटुलाका स्पीसीज, पत्थरी लैक्टुका रूनसिनाटा। आगे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द वीड्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। गुम्मा, ये तो कॉमन नेम है, हिंदी नाम है, बोटेनिकल नेम क्या है, ल्यूकस अस्पेरा, यूज्ड इन स्नैक बाइट। किसी को सांप काट लेता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इस वीड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं
ठीक है, इससे उसका पॉइजन बनाया जाता है। वायल ऑफ पिवाल्स धोत्रा यूजफुल अगेंस्ट स्किन डिजीज, जो भी हमारे त्वचा बीमारी होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग इस वीड का इस्तेमाल करते हैं, दवा वगैरह बनते हैं। आगे क्या है, मक्का एक्लिप्टा इरेक्टा अगेंस्ट कफ, कफ और कफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और किसी का हेयर वायल, हेयर लॉस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका वायल बनाया जाता है। सम ऑफ द वीड्स हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसे वीड हैं जिनके हमारे अर्थशास्त्र में भी हमारे आर्थिक महत्व भी होते हैं जैसे कांस सक्राम स्पॉन्टेनियम, ये गन्ना का ही जंगली ये प्रजाति है, जिससे हम लोग अपने घर पे फूस वाले घर पे हम लोग बनाते हैं, उसमें इसको यूज़ करते हैं। और गन्ना के वैराइटीज़ के लिए भी, ब्रीडिंग के लिए भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। कांस बोलते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, बहुत ही हार्डनेस होते हैं, हार्ड होते हैं। आगे क्या है, नट ग्रास है, नट सेज फॉर मेकिंग इसेंस स्टिक, मतलब सुगंधित चीज़ बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे उदबत्ती हो गया। रिक्लेमेशन ऑफ अल्काली सॉइल, कुछ ऐसे वीड होते हैं जिनको हम लोग मिट्टी में ज़्यादा अगर हमारा मिट्टी अल्काइल हो गया, अल्काली हो गया, तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ पाउडर ऑफ वीड, सत्यानाशी पियावाला धोत्रा, पियावाला धोत्रा को हम लोग, जिससे हम लोग बोटेनिकल नेम क्या है, आर्गेमोन मैक्सिकाना, इसको हम लोग @ 2.5 टन पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं अपने मिट्टी में। मिट्टी को अल्कलाइन ज़्यादा अगर अल्कली हमारा मिट्टी हो गया तो उसे हम लोग सही करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ जो वीड होते हैं जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का होता है, जैसे हम लोग नर्सरी में हम लोग अपने जो भी कहीं पे बागवानी हो गया, कहीं पे पार्क हो गया, वहाँ पे सजावटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छे दिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कौन सा घनेरी हो गया, लंटेना कैमरा हो गया, कैक्टस हो गया, और इन सब को हम लोग ऑर्नामेंटल और हेज प्लांट्स के रूप में भी कहीं कहीं लोग यूज़ करते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है, बट लोग करते हैं, कहीं कहीं इसे अभी भी उपयोग करते हैं। घोल हो गया, पोर्टुला का स्पीसीज फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कुछ वीड होते हैं जो निमेटोसाइडल, मतलब निमेटोसाइड, जो भी छोटे छोटे जो होते हैं इंसेक्टिसाइड वगैरह, उनको किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, नेमाटोड्स को किल कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे क्रोटोलारिया स्पीसीज, कैलोट्रोपिस स्पीसीज, पार्थेनियम। व्हेन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल, जब इनको हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो निमाटोड्स का जनसंख्या कम हो जाता है। आगे क्या है, वीड्स कैन बी यूज्ड फॉर पेपर पल्प, बायोगैस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल प्रोटीन्स। बहुत सारे पेपर पल्प के लिए इसको यूज़ किए जाते हैं, बायोगैस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सम ऑफ द वीड्स आर यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लास्ट पॉइंट क्या है कि बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि धार्मिक उद्देश्य के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग करते भी हैं। जैसे दूब हो गया, दूब की बात करें, धतूरा हो गया, अगाड़ा हो गया, हरियाली हो गया, मक्का हो गया, इन सब का क्या होता है, धार्मिक उद्देश्य के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, वीड क्या होते हैं, कुछ हमने फैक्ट देखा वीड के बारे में। आगे हम लोग देखें कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है खरपतवार के, फिर हमने देखा बेनिफिशियल क्या है, हमारे लिए वीड कैसे फ़ायदेमंद है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें, और हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।